हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th के एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर चेंज। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आपका डिटरमिनेंट दिया गया है तो उस डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में यदि हम लिख दें तो उस डिटरमिनेंट के न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई डिटरमिनेंट लेते हो ए, ये आपका 1 - 1 - 3 to 4 - 1 to 3 5 2 1 - 3 to 4 - 1 to 3 5 2 ये मेरा डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड किया जाए तो फाइंड करेंगे तो 1, ये आपका 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -10 -3 तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और आप इसको डबोगे इसको तो 8 - 6 प्लस 2 इसको लगेंगे इसको 20 प्लस 3 तो आपका -12 में आ जाएगा और ये प्लस 6 आएगा और ये आपका 23 होगा तो 46 होगा। ये आपका ये -12 प्लस ये आपका 82 हो जाएगा तो ये 0 ये 40 है। यानी इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है कितना आ गया 40। आपने प्रॉपर्टी क्या लिखा है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर चेंज। अब रो और कॉलम अब मैं क्या कर रहा हूं इस डिटरमिनेंट ये जो मेरा डिटरमिनेंट है और इसके रो को ये जो मेरा रो पहला रो है दूसरा रो है तो इस पहले रो को मैंने यहाँ पे रो मेरा कॉलम में हो जाएगा कॉलम रो में जाएगा यानी जो तीनों जो रो है उसको मैं कॉलम लिख रहा हूँ। तो पहला जो रो है 1 - 3 2 को मैंने कॉलम लिख दिया। दूसरा रो है 4 - 1 2 3 5 2 और इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इधर तो अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। याद रखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ a = 40 आ चुका है। अब मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, इसको डबोगे इसको तो ये आपका आएगा -2 -10 -4 -6 -10 प्लस 3 इसको डबोगे यानी -6 प्लस 2 तो आपका आएगा -12, ये आपका -16 हो जाएगा और 16 चौकी कितना होगा आपका 64 हो जाएगा तो ये आपका प्लस आएगा 64 और ये आपका आएगा ये -6 है प्लस 2 है तो -4 आ जाएगा यानी -12 आएगा। तो आपका -24 प्लस 64 तो आपका 4 यानी यहाँ से क्या है 40 ही आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपने फाइंड किया 40 और इस डिटरमिनेंट के तीनों रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया तब इस कंडीशन में भी इसका वैल्यू क्या है 40 है। यानी किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके,
तो हम देखेंगे प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट की सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी में था कि यदि किसी डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर, यानी वहां पे यदि एक डिटरमिनेंट में 3 रो है तो 3 रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो, या 3 हमारे कॉलम है तो 3 कॉलम को रो में कन्वर्ट करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो उसके 2 रो या 2 कॉलम का आपस में इंटरचेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में उस डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, अभी मैंने आपको दिखाया, तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया था 40 आया था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब ये जो मेरा डिटरमिनेंट है इसके 2 रो का, ये मेरा R1 है, ये R2 और ये क्या है R3। मैं क्या कर रहा हूं कि R1 के जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1 कर रहा हूं, यानी अभी इसको इस तरह लिख रहा हूं 4 -1 2 1 -3 2 3 5 2। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस डिटरमिनेंट का R1 के जगह पे R2 और R2 की जगह, यानी 2 रो का आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। अब इसका मैं न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो देखिए क्या आता है 4 -6 -10 -1 ये +1 हो जाएगा, ये आपका 2 -6 +2 5 +9, ये आपका आएगा 16, तो -64 आ जाएगा। ये आपका आएगा -4 आएगा, और ये आपका आएगा 9 का 14, आपका 5 14 9 28 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये -68 आएगा और ये +28 आएगा। ये आपका 8 में से 0 6 में से हो गया 40 आएगा। देखिए -40 आएगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम का आपस में इंटरचेंज करोगे, तो यदि पहले से उस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको यदि मालूम है, आपको एक कह दे कि उस डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम का आपस में इंटरचेंज करके उसका वैल्यू फाइंड कीजिए, तब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 40 है, तो 2 रो या 2 कॉलम का इंटरचेंज करेंगे तो उसका वैल्यू सीधे यहाँ पे +40 है, तो -40 आप बता दोगे। ओके, मैं अब आपको प्रॉपर्टी थर्ड के बारे में बताऊंगा। प्रॉपर्टी थर्ड है इफ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल सेम है, तो उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 5 4 7। अब यहाँ पे देखिए मेरा ये जो R1 और जो R2 मैंने आइडेंटिकल लिया है, सेम लिया है, R3 मेरा अलग है। तब इस डिटरमिनेंट का अगर हम फाइंड करें तो 1 14 -12 -2 7 -15 +3 4 -10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 आएगा, ये माइनस, ये आपका -8 आएगा और -2 से मिलेगा तो +16, और ये आपका 4 में से 10 निकलेगा नहीं, -6 आएगा, -6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा। तो ये आपका 18 + 18, और ये आपका 6 आएगा, 6 में 3 से 18 आएगा।
तो ये आपका ये -18 और ये 16 और 2 +18 ये कैंसिल करके क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हो कि किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम भी हो सकते हैं, ये आइडेंटिकल होंगे तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यानी कोई भी आपके पास डिटरमिनेंट है और उसके दो हमारे रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, तब उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कहेंगे उसका वैल्यू क्या होगा 0। ओके, मैं आपको प्रॉपर्टी 4 बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी 4 है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, then the value of new determinant is k times the value of the original determinant। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि आपके पास कोई डिटरमिनेंट दिया गया है, आप उस डिटरमिनेंट का आप वैल्यू फाइंड कर लेते हो। जैसे मैं यहाँ पे मेरा डिटरमिनेंट ए है, तो 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 2, इसका वैल्यू मैंने अभी पहले निकाला। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना आएगा 40 आएगा। अब ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में, किसी एक रो या एक कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर। फॉर एग्जांपल अब मान लो मैं इसके एक रो में, पहले ही रो में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 6 4, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 6 4, और ये आप इसी तरह रहेंगे 4 - 1 2 3 5 2। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 2 - 2 - 10 +6 हो जाएगा, और ये 8 - 6 +4 करेंगे तो आपका 20 +3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -12 यानी -24 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 12 हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करें 23, और 23 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 या 12 होगा, 4 9 8 9 92 92 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -24, और इसको सॉल्व करोगे तो 4, और ये कितना आएगा आपका 9 1 10 हो जाएगा 104। इसमें से माइनस करोगे तो 0 और 10 में से 0 10 में से हो गया, यानी क्या आएगा +80। ये बताओ इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया था 40। मैंने इसके एक पहले रो में किससे मल्टीप्लाई 2, तो जो नया जो मेरा डिटरमिनेंट आया उसका वैल्यू क्या आ रहा है 80 आ रहा है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया था 40। ये बताओ 40 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 80 नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा, यदि पहले से वैल्यू आपको मालूम है, तो यदि उसमें k से मल्टीप्लाई करोगे तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा k टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? जैसे मैंने इस डिटरमिनेंट में इसके रो में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले से हमें 40 मालूम था, तो इसका वैल्यू क्या होगा 40 का 2 टाइम्स यानी 80 होगा। 80 आया है। क्लियर? मैं आपको अब प्रॉपर्टी 5th बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी 5th है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 or more term, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinant। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि आपका किसी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम 2 या 2 से अधिक टर्म के माने 2 या 2 से अधिक टर्मों का सम यदि है तो उसको 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिखा जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल a इक्वल a प्लस b, b प्लस q, c प्लस r, x y z u v w, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। और ये जो मेरा डिटर्मिनेंट, इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा पहला जो रो है दो नंबरों का सम है, दो टर्म का सम है, a प्लस b, b प्लस q, c प्लस r। यहाँ पे लिखा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू आर मोर टर्म, दो ही टर्मों का सम है, तीन भी टर्मों का सम हो सकता है, दो या दो से अधिक टर्मों का सम रूप में है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, a प्लस b है, b प्लस q, c प्लस r है, तो a b c ले लेंगे, a b c, और ये इसी तरह x y z u v w प्लस ये आपका a प्लस p था तो p q r लिया जाएगा, p q r x y z u v w, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये लिखने के इससे कहने का मीनिंग यही था कि मेरा कोई डिटरमिनेंट है, उसका एक रो या एक कॉलम दो या दो से अधिक टर्मों के सम के रूप में लिखा गया है, तो उस डिटरमिनेंट को दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। ओके, मैं आपको प्रॉपर्टी 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराऊंगा। ओके।